हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को मेरा नाम सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे भारत के मुस्लिम और उनकी देशभक्ति की भावना के बारे में। अभी हाल फिलहाल देखा गया है कि वह 75वें अमृत महोत्सव के दौरान और भारत के जो अभी 75 साल पूरे हुए हैं स्वतंत्रता मिलने के बाद के, तो उसमें भारत के अलग अलग जगह पर भारत के कुछ मुस्लिम समूह गिरोह भारत का तिरंगा लेकर बड़ी शान से, यानी राजनीतिक शान से दिखावे के लिए, अलताकिया के लिए एक जुलूस निकालते हैं, भारत के समर्थन में नारे लगाते हैं तिरंगा लेकर। ये सब उसका फिर वीडियो लेके हिंदू भी प्रचार करते हैं कि देखो भारत का मुस्लिम भी देशभक्त है, उसकी देशभक्ति की भावना ऊपर अपन सवाल नहीं उठाने चाहिए। और जो हिंदू दूसरे हिंदू भारत के मुस्लिमों को शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हैं, वो एक गलत चीज़ है। वो हमारे लिए ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं, ऐसा बताने का प्रयास हो रहा है। ये हकीकत में वास्तव में ऐसा है कि जो मूर्ख हिंदू हैं, जो राजनीतिक तरीके से मूर्ख हिंदू हैं, वो इन मुस्लिमों के अलताकिया को समझते नहीं हैं। ये अलताकिया कैसा है कि वास्तव में जो मुस्लिम हैं, ईमान का पक्का मुस्लिम है, जो रसूल का सिपाही है, इस्लाम का सिपाही है, कौम का सिपाही है, वो हकीकत में ये अलताकिया करता है। उनके लिए तो एक स्पष्ट नियम है कि आप सिर्फ खिलाफत को समर्थन दे सकते हैं, उस शासन को, उस शासन व्यवस्था को, उस तंत्र को आप तब तक समर्थन दे सकते हैं जब तक वहाँ पर काफिरों का राज हो। मुस्लिम वही कर रहा है। अभी यहाँ पर जिस दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री आ जाएगा, ये लोग तुरंत भारत के तिरंगे को बदलने की मांग करेंगे। उसको पूरे या तो हरे रंग से रंगने की मांग करेंगे, काले कलर से, या तो सफ़ेद रंग से। और उसमें उनको चाहिए होगा अशोक चक्र की जगह, जैसा हम बार बार देखते आ रहे हैं कि कई राजनीतिक हिंसक प्रदर्शनों में जो हिंदू विरोधी होते हैं, भारत विरोधी होते हैं, लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध में किए जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा अगुवाई में, बराबर। वहाँ पर तिरंगे के ऊपर क्या लिखा जाता है? अशोक चक्र हटाकर एक कलमा लिख दिया जाता है। कभी कुरान की कोई प्रतिकृति चिपका दी जाती है और कलमा लिख दिया जाता है, और कलमा के नीचे एक तलवार का निशान होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बंदूक का निशान होता है। तो अभी जो मुस्लिम जो कर रहे हैं, तिरंगा लेके घूम रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये हकीकत में एक आई वॉश है। भारत का मुस्लिम जब भी मौका मिलेगा भारत के तिरंगा को अपमान करेगा, उसका सम्मान नहीं देगा, और उसमें इस्लाम के हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगा। जैसा अभी फ़िलहाल में देखा गया था कि तेलंगाना में, और आपने शायद देखा होगा कि हिजाब विवाद के वक्त कई जगह पर मुस्लिमों ने जब तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें उन लोगों ने कलमा लिख दिया था, बराबर। तो ये मुस्लिमों का देश प्रेम है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हिंदुओं को इस भ्रम में, इस भ्रम जाल में, इस राजनीतिक जाल में फंसना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। ये वो कौम है जो सिर्फ विश्वास में इसलिए लेती है कि ताकि सामने वाले नॉन मुस्लिमों का वक्त आने पर कत्ल किया जा सके, जनसंहार किया जा सके। आज आप कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए मुस्लिमों को बता रहे हैं, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, मूर्खपन है। क्योंकि इसी कश्मीर में 1990 में उन्हीं मुस्लिमों ने, या उन्हीं मुस्लिमों के पिताओं ने, बाप दादाओं ने हिंदुओं का जनसंहार किया था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, महिलाओं के साथ में बलात्कार किए थे। उनको औने पौने दाम पर डर दिखाकर संपत्ति औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। और वो आज भारत में वही कश्मीरी हिंदू विस्थापित की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज उसी कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए कुछ एक मुस्लिमों को, कथित मुस्लिमों को एक रोल मॉडल बनाकर मुस्लिमों की देशभक्ति पर
शंका ना करने की सलाह दी जा रही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये पूरी तरह से गलत है। मुस्लिमों के दिल में कभी भी उस देश के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता जहाँ पर इस्लाम का शासन स्थापित नहीं ना हो। वो सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, एक अलताकिया कर रहे हैं। और जो सेक्युलर मुस्लिम है वो इस हकीकत को जानता है, पर वो बोलता नहीं है डर के मारे, क्योंकि उसको पता है कि यदि बोल देंगे तो इज्जत और जान दोनों खतरे में पड़ जाएगी। और जो दूसरा एक मुस्लिम हिंदू वर्ग है जो बीजेपी को समर्थन देता है, भारत के समर्थन में बात करता है, उसकी राजनीतिक जो जानकारी है वो ज़्यादा लंबी नहीं है। वो कुतर्क सुन लेता है सावरकर पर, वो कुतर्क सुन लेता है मुस्लिमों पर, वो कुतर्क सुन लेता है सर सैयद अहमद खान के बारे में, वो कुतर्क सुन लेता है AMU मुस्लिम AMU जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके बारे में भी। वो सारे कुतर्क सुन के उसको सही मान लेता है। ये हमारा एक हिंदू वर्ग का जो राजनीतिक ज्ञान है वो लगभग कह सकते हैं कि जीरो है। और इसी जीरो ज्ञान की बदौलत मुस्लिम सेक्युलर जो सही इतिहास है उसको विकृत कर चुके हैं, उसको बदल चुके हैं, और अपने हिसाब से जो इतिहास उन लोगों ने खुद लिखा है, फैब्रिकेटेड किया है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। बराबर। यदि आपको हिंदुओं को यदि ऐसा लगता है कि मुस्लिम सच्चे देशभक्त हैं तो कुछ साल पहले चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी। आपको शायद पता नहीं होगा, चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा मुस्लिम इलाके में से निकालने पर मस्जिद की छत पर से गोली चलाकर मारा गया था मुस्लिमों के द्वारा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मस्जिद की छत के ऊपर से किसी और ने गोली चलाई थी, तो आप एक बात याद कर लो, अपने दिमाग में भी ठूंस के रख लो। नंबर 1, सरिया क्षेत्र में मस्जिद के ऊपर कोई काफिर जा ही नहीं सकता। मस्जिद की छत के ऊपर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता। यदि आपको ऐसा लगता है कि चंदन गुप्ता, आप गूगल करके देख सकते हैं, तिरंगा यात्रा के वक्त उसको मुस्लिम इलाके में उसकी हत्या की गई थी मुस्लिमों के द्वारा। नंबर 1। दूसरी जगह, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम बहुल इलाके में, यानी सदिया क्षेत्र में जो भारत में है, जहां अपन उसे कभी कभी मिनी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा बेखौफ लगा दिया जाता है। भ्रम में डालने के लिए 2-4 एक्स्ट्रा तारे चिपका दिए जाते हैं, अलग अलग रंग के, काले रंग के होते हैं जनरली। वो हकीकत में पाकिस्तानी झंडा है। और भारत का मुस्लिम पाकिस्तान से गुप्त तरीके से अपना लव अफेयर चला के रखता है। इसलिए भारत के मुस्लिमों का जो अभी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं तिरंगे के साथ में रैली का, झंडा वंदन का, उसके भ्रम में मत पड़िए। ये सिर्फ एक ढोंग है, धोखा है, छलावा है। यदि ऐसा होता तो एक बात समझिए, कश्मीर में आतंकवादियों को तो सेना मार रही है, पर ये सवाल पूछ के देखिए खुद से कि नए नए आतंकवादी कहाँ से खड़े हो रहे हैं। सारे पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, जबकि एक ये बात भी हकीकत है। उस दिल में अचानक प्यार नहीं जाग सकता है जिसकी पीढ़ियों से नफरत भरी गई है हिंदू और भारत के खिलाफ। मुझे ये नहीं पता चलता है कि हिंदू छोटी सी चीज़ों को देख के क्यों तुरंत अपना अभिप्राय बदल देता है। इसलिए मेरी बात यही है कि मुस्लिमों को उसी तरह से ट्रीट कीजिए जैसे मुस्लिम आपको ट्रीट कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें, उससे पहले गुलामी का शासन और अंग्रेज सरकार थी, तब से मुस्लिम कहते आ रहे हैं कि हमें गैर मुस्लिमों पर भरोसा नहीं है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कम्युनल गिरोह अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही कागज पर लिख देते हैं कि हमें किसी गैर मुस्लिम पर भरोसा नहीं है, आप उनका भरोसा नहीं जीत सकते।
बस हिंदुओं को भी यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उनसे भी सीखिए थोड़ा। आप कहिए कि मुस्लिम सिर्फ ढोंग के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ध्वजवंदन कर रहे हैं, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। यदि तुम पर भरोसा होता तो तुम भारत के संविधान के हिसाब से चलते, तुम सीएए का विरोध नहीं करते, तुम हर वो चीज़ का विरोध करने बैठ जाते हो जो भारत के लिए लाभदायी होती है। इसलिए मैं हिंदुओं से यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मुस्लिमों के ढोंग से, भ्रम में और उनके अलताकिया में मत फंसिए। ये सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है। असली मुस्लिम वही है जो पीएफआई को फॉलो कर रहा है, जो जैसे मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, जो आईएसआईएस को फॉलो करता है, जो कहता है कि तालिबान ही हमारा सच्चा इस्लाम आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ वही असली मुसलमान है। बाकी जो झंडे फहरा रहे हैं, राष्ट्र के तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, राष्ट्र के लिए सम्मान जता रहे हैं, संविधान के लिए अच्छी बातें करते हैं पर मानते नहीं हैं, वो सारे ढोंग कर रहे हैं। आप ज़्यादा मुस्लिमों के भरोसे में मत आइए। जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो आपका हाल कन्हैया लाल ही जैसा करेंगे, आपका हाल उमेश कोल्हे जैसा करेंगे और वैसा ही हाल करेंगे जैसा जो एमपी में उस स्टूडेंट का किया था। हत्या करके रेलवे ट्रैक पर डाल देंगे और हत्या को आत्महत्या बता देंगे। इसलिए आपको तय करना है, आपको मुस्लिमों की इस तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा वंदन के भ्रमजाल में फंसना है सेक्युलरों के साथ में मिलकर, या तो अपनी जान, अपने देश को बचाना है। आपकी जान और आपका देश बचेगा तो आपकी इज्जत भी अपने आप और आपकी संपत्ति भी अपने आप बच जाएगी। इसलिए मैं हिंदुओं से सिर्फ इतनी सी ही विनती कर रहा हूँ कि आप इस ढोंग में, इस भ्रमजाल में मत आइए। जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सबको पता है सत्यमेव जयते में आमिर खान ने हिंदुओं के प्रति कितना जहर उगला था। आज वही लाल सिंह चड्ढा के नाम से एक फिल्म बनाता है, अपने पुरानी चीज़ों के ऊपर, बयान के ऊपर माफ़ी मांगने से इनकार करता है। पर आप देखिए, वो फिल्म देखने के लिए विनती करता है और फिल्म में वही होता है कि उस आमिर खान की यानी लाल सिंह चड्ढा की अम्मी उस मूवी में कहती है कि पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है। बस यदि जिसको ये बात समझ में आ जाती है तो इनकी तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा वंदन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। बाकी आपकी हालत वही होनी है जो ईद के बकरे की होनी होती है। उसको खिलाया जाता है, पोसा जाता है, मोटा तगड़ा किया जाता है, फिर अचानक उसको ऐसा लगता है कल भी मुझे घास मिलेगी, पर वो दूसरे दिन अपने मालिक की प्लेट में टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरों को भी बताइए। और आप भी सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सेक्युलर पॉलिटिक्स को कभी भी वोट मत दीजिए। सेक्युलर पॉलिटिक्स वही है जो बीजेपी के विरोध में खड़ी है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।